और वो बांसुरी की ध्वनि गोपिकाओं ने सुना तो सारा का सारा जो काम कर रही थी, कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, कोई गोपी अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी गाय का दोहन कर रही है। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को छोड़ करके आयु हो वेणु गीत को सुनने के लिए भगवान कृष्ण के तरफ भागना प्रारंभ किया। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधे, श्याम रंग में रंग गई राधे, भोले सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम नाम के जुगली बोलो, श्याम नाम के जोड़िया, श्याम नाम के जुगली बोलो, श्याम नाम के जोड़िया। अंग अंग में श्याम समाए, उधर जोड़े गोरिया, अंग अंग में श्याम समाए, उधर सारे गोरिया। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। बैठ कदम के डाल कन्हैया, मुझे मधुर बजावे, बैठ कदम के डाल कन्हैया, मुझे मधुर बजावे। सात सवेरे मुरली के पर राधा राधा गावे, सात सवेरे मुरली के राधा राधा गावे। इस मुरली के तारक देखो, इस मुरली के तारक देखो, है दुनिया बलिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भोली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधे, श्याम रंग में रंग गई राधे, भोली सुध बुध सारे, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के
नयन्ता शिशूर्पयः शुश्रूषन्त्यापतिं कश्चित् सन्तोपास्य भोजनम्। जो जिस अवस्था में थी बच्चों को दूध पिलाने वाले बच्चों को दूध पिलाना बंद करके भाग गई। गाय दुहन करने वाले दुहन करने का पात्र वहीं छोड़ करके भगवान के बांसुरी की तरफ भाग रहे हैं। पति का जो पैर दबा रहे हैं, पैर दबा करके छोड़ करके भागना प्रारंभ किया है। जो अपने हाथों से भोजन करवा रही हैं वहीं का वहीं भोजन छोड़ करके भगवान कृष्ण कन्हैया के बांसुरी सुनने के लिए भागे। पूरा गोकुल वृंदावन जितना था सब ब्रजवासियां ब्रज में गोपिकाएं ने वहां से भागना प्रारंभ किया। कई ऐसे ग्वाल थे जो अपने पत्नियों को जाने नहीं दिए, जबरदस्ती पकड़ लिए। कहां जा रही हो इतनी शीतकाल में, रात्रि में? गोपिकाएं बोलती मुझे पकड़ो नहीं, मैं रुकने वाली नहीं हूं। आज मेरा प्रीतम बुला रहा है। तो मैं कौन हूं? बोले सब नकली हो, मेरा ओरिजिनल जो प्रीतम है वो बुला रहा है। किसी ने जबरदस्ती करके बंद कर दिया, लेकिन वो भी भगवान के चिंतन में प्राण छोड़ करके और भगवान में जा करके सम्मिलित हो गई है। लाखों लाखों गोपिकाएं जाकर भगवान के पास खड़ी हो गई। भगवान अपने टूल में बांसुरी में लगे हुए हैं, नेत्र बंद किए हुए। आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि देवियां ही देवियां पधारी हुई हैं। भगवान सुंदर वचन बोलते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान बोलते हैं देवियां आपका स्वागत है, पधारिए। लेकिन इतने रात्रि में आपका आने का क्या कारण है? क्यों आई हो? कौन बुलाया आपको? रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। कितना घोर रात्रि है, कोई इस जंगल में नहीं है। स्त्रीणाम सुधर्म धर्मिता प्रयुक्तम। अरे तुम्हारे पति तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढते होंगे। तुम्हारा ये धर्म नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ करके चले आओ, अपने पतियों को छोड़ करके चले आओ। ये तुम्हारा अच्छा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना। श्रेष्ठो भवान् तद्भटां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला स्व आत्मन् नित्य प्रिय प्रतिसुताभिविलगत् सुखिं वा। भगवान बोलते जा रहे हैं, गोपिकाएं सुन रही हैं। सुनते सुनते आंखों से आंसू बहने लगा। प्रभु मन में विचार करती हैं कि बांसुरी बजा करके मन लुभाते हो, हमारे मन को खींचते हो और आने के बाद पूछते हो कि क्यों आए हो, कौन बुलाया है आपको? चित्तम सुखेन कहता प्रहतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावति गृहीयते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला याम कथं ब्रजमतो करवाम किं वा। स्वामी प्रभु आप किस बच्चे और किस पति की बात कर रहे हैं? आज तो वैसे आप बोल रहे हैं जैसे कि हमारे पति परदेश चले जाएं और पति की याद आई तो फोटो में जाकर उनको छवि देख लिया, उनकी पूजा करने लगी। और पूजा करते करते हमारे पति दरवाजा में आवाज लगा रहे हैं, दरवाजा खोलो देवी, हम आपकी धूप दीप कर रहे हैं फोटो की, और जो असली पति उनको हम देख नहीं रहे हैं। ये बताइए कि जो असली पति आता है तो उसकी पूजा करना चाहिए कि नकली जो फोटो में उनकी पूजा करना चाहिए? भगवान बोले जब असली पति आ गया है तो फोटो में पूजा करने की क्या जरूरत है? देवियां बड़ी होशियार हैं, कोई स्कूल में पढ़ी नहीं लेकिन भगवान को भी फंसाती हैं बातों में। बोले प्रभु तो फिर जब सब आप ही जानते हैं तो फिर हमें क्यों भेज रहे हैं कि आप पुनः जाओ अपने पतियों के पास? ये जो हमारे पति हैं सब संसार के नकली पति हैं, फोटो में जिस तरह से पूजा करते हैं उसी तरह से हैं। आज असली पति आप हैं प्रभु। इस जीवन का कल्याण आपके चरणों में है।
आपकी पूजा करने से है। भगवान मुस्कुराए, देवियां मैं तो सुनना चाहता था कि तुम्हारे मन में हमारे प्रति है आस्था भाव की नहीं है। ऐसा तो नहीं केवल हमें कुछ करने के लिए तुम आ गई हो इस घोर रात्रि में। देवियां बोले नहीं प्रभु, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में बचा